हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श माउत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ठीक 9 बज चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके का बेहतरीन टॉपिक जिसे हम कला संस्कृति के रूप में जानते हैं। और दोस्तों ये होगा लोक कला और हस्तकलाएं। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक एग्जाम में बने हुए ना वही आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और संभावना भी यही रहती कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, नौकरी लेनी हो तो भैया पढ़ना पड़ेगा। और ये नहीं कहता कि भैया यही प्रश्न आएंगे। दोस्तों इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे एक बनो चाहे दो बनो। मैं नहीं कहता कि सारे के सारे यहाँ से बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों टॉपिक वाइज अपन पढ़ने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है सेशन। और आइए पहला क्वेश्चन है, रामदेव जी की पढ़ में मुख्य वाद्य कौन सा होता है? दोस्तों ये बता दीजिएगा। राइट आंसर यह होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रामदेव जी की पढ़ में मुख्य वाद्य कौन सा होता है दोस्तों। और जो रामदेव जी की पढ़ है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बोले सर रामदेवरा की है। और बताइए, बोले सर और तो पाली है, उदयपुर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रावण हत्था। दोस्तों रावण हत्था जो है ना ये कैसा वाद्य यंत्र है? अपन ने कल पढ़ा था। रावण हत्था एक तत्व वाद्य यंत्र है दोस्तों। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है, जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्यों में भी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। और रामदेव जी के दोस्तों प्रथम चितेरे की बात करें, पट चितेरे की बात करें तो चौथमल चितेरे हुए थे दोस्तों। चौथमल चितेरे हुए थे पहले पट चित्रकार, ठीक है। ओके सर ध्यान रखेंगे हम। हाँ जी, प्रथम पट चित्रांकन के ये हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पट चित्रण का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? देखिए दोस्तों राज्य में पट चित्रांकन का जो मुख्य केंद्र है ना वो कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद या भरतपुर या फिर बिजोल या भीलवाड़ा। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, शाहपुरा भीलवाड़ा में जो है पट चित्रण का मुख्य केंद्र है। यहाँ का जोशी परिवार इसमें निपुण है दोस्तों। कौन? जोशी परिवार इसमें निपुण है। और दोस्तों जोशी जी में भी श्री लाल जोशी जी, ठीक है। एक तो श्री लाल जोशी जी और एक कौन है? एक दोस्तों शांति लाल जी है, ठीक है। श्रीलाल जोशी और शांतिलाल जी जो है ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये चित्तेरे जो है ना ये चित्तेरे क्या कहलाते हैं? देखिए चीपे कहलाते हैं दोस्तों। क्या? चीपे कहलाते हैं, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। जो जोशी गोत्र के जो दोस्तों चीपे होते हैं वो पट चित्रित करते हैं और उन्हीं को चित्तेरे कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अंग चित्रांकन की मुख्य कला क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों राइट आंसर आप सभी को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग चित्रांकन की मुख्य कला क्या कहलाती है? हीड कहलाती है, गोदना कहलाती है, मोड़ कहलाती है या मांडना? तो प्यारे मित्रों राइट आंसर अंग चित्रांकन की मुख्य कला, बिल्कुल सर राइट आंसर हो जाएगा गोदना सर, है ना। हाँ जी। अब ये गोदना कौन सी जनजाति में प्रचलित दोस्तों ये तो आपको बताना है। गोदना जो है ना क्या होता है? इसमें शरीर पर दोस्तों अंग चित्रांकन की मुख्य कला है। शरीर पर जो है दोस्तों कोई सुई से या फिर जो है मैं आपसे बात करूं तीखी नुकीली जो है कोई भी चीज़ से या फिर कांटों से आकृतियां बनाई जाती है। फिर उस आकृति पर जो है क्या कोयले का पाउडर रखा जाता है दोस्तों। पाउडर रख के उसके बाद सुखाया जाता है और उसके बाद आकृति जो कि बन जाती है। तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और गोदरे जो है ना राजस्थान और बिहार दोनों के प्रसिद्ध है भाई साहब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मीनाकारी कला की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मीनाकारी कला की सबसे बड़ी मंडी जो है ना ये कहाँ पर है? मंडी कहाँ पर है? जयपुर में है सर। हाँ जी, जयपुर को लॉक कर देते हैं। जयपुर में भी कहाँ पर है? बोले सर सीतापुरा में है। अच्छा यूँ सीतापुरा में मीनाकारी कला की सबसे बड़ी मंडी मिल जाएगी हमें। और यहाँ की हम बात करें दोस्तों, ये मीनाकारी जो है ना ये मीनाकारी जो है ना कहाँ से लाई गई कला है? बोले सर लाहौर से। चलो लाहौर से तो लाई है, लेकिन लाहौर में कहाँ से आई थी? ये ईरान की कला है दोस्तों। कहाँ की? ईरान की कला है, ईरान से आती है लाहौर में, लाहौर से आती है अपने जयपुर में दोस्तों। जयपुर कौन लेकर आता है? मान सिंह लेकर आते हैं। मान सिंह दोस्तों कौन? मान सिंह जो है प्रथम जो लेकर आते हैं आमेर में, ठीक है ध्यान रखना साहब। और सर्वोत्कृष्ट जो कृतियाँ हैं ना इसकी मीनाकारी की वो जयपुर में ही तो बनती है। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली लोक कला को महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? देवीलाल सामर ने, धूल जी चित्तेरे ने या फिर अपने प्रभात जी सुथार ने, उपरोक्त सभी। तो प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार,
है ना। तो कठपुतली लोक कला को महत्वपूर्ण योगदान जो दिया गया था वो देवीलाल सामर जी को दिया गया, बी ऑप्शन, देवीलाल सामर जी ने दिया, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। और यही बात करें कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, आपने कहा सर उदयपुर की है। और बताओ और कौन सा जिला है, आपने कहा सर चित्तौड़गढ़ है। चलिए तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, एक मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे जयपुर, तीनों जिलों की ये प्रसिद्ध है कठपुतली कला। और दोस्तों कठपुतली जो है ना ये अरुडू जो पौधा होता है, अरुडू के पौधे के लकड़ी की जो कि ये बनी होती है, ए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तोरण का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइए साहब, है नहीं। और क्वेश्चन बड़ो तगड़ो क्वेश्चन है साहब, और अपने माते ले सको है नहीं। तोरण दो दूजो नाम कही है अपने, कावड़ एक, बाजोट एक, मोवन एक या फिर कामड़ है। जिन भी भाई बहनों ने ध्यान है वो तो बढ़िया अच्छी बात है, और जिन भी भाइयों ने ध्यान नहीं यानी चलो ध्यान रख दो साहब, मोवन ही क्या करे, तोरण ने कहीं क्या करे, मोवन क्या करे सर, और तोरण कहीं वे, अरे साहब तोरण कहीं वे पतो कर लो, हमें ही हाल देर तक टाइम है, ठीक है। और पचे नहीं पचे जो है बहुत गड़बड़ा जावेला मामलो, ठीक है। तो हम ही जो अपने पतो कर लेना चीज़ें, तोरण जो होया करे कट की जगह लगाया करे, ध्यान है आपने किन जगह इनो जो है की जगह लगाया करे है इन्हें, तो सर इन्हें तो वधूरे घरे लगाया करे, ठीक है, वधूरे घरे लगाया करे। और यूँ नहीं के कोई पूछे के और तोरण की जगह लगावे, आप कह दो नहीं कि भाई वर्रे घरे लगाया करे, हाँ गलत बता दो ला नहीं, वधूरो लिख दीजो, ठीक है। कटी क्वेश्चन पूछ ले और कोई भी पूछ ले तो ठीक है। हाँ तो भाई व्यवहारिक जानकारी है। अच्छा दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि मोवन को और किस नाम से जानते हैं, माणक थंब के नाम से जानते हैं, ठीक है। जल्दी माणक थंब लगे लेकिन उससे पहले नौकरी लगे, है ना। हाँ जी चलो साहब अगला क्वेश्चन है, कावड़ बनाने का कार्य कहाँ होता है दोस्तों, कावड़ बनाने का कार्य जो है ये बनाने का कार्य जो है कहाँ होता है, बस्सी, नाथद्वारा, अकोला या उपरोक्त सभी। कावड़ बनाने का जो कार्य होता है ये बस्सी, नाथद्वारा, अकोला, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बस्सी। अब आप कहेंगे सर बस्सी कहाँ पे, तो भैया ये जो है ना ये बस्सी जो है ये जयपुर में है। कावड़ बनाने का कार्य दोस्तों प्रभात जी सुतार जो है राजस्थान में, प्रभात जी सुतार जो है वो अति प्रसिद्ध है भाई साहब इसे बनाने के लिए। और मैं आपसे बात करूं, क्या करूं साहब, अब तो बहुत ही हो गया है ना, वैसे बात कर ही लेते हैं कि कावड़ जो होती है ना दोस्तों इसे हम क्या कह सकते हैं, चलता फिरता देवालय भी कह सकते हैं, चलता फिरता देवालय भी कह सकते हैं। और चलो खेराड़ी जाति के द्वारा ये वैसे मुख्यतः ये बनाई जाती है, खेराड़ी जाति के द्वारा मुख्यतः बनाई जाती है। कागज़ पर बनी कला को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। कागज़ से बनी कला को पिछवाई कहते हैं, चापे कहते हैं, बेवान कहते हैं या कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ दोस्तों, कागज़ पर बनी कला को पन्ना कहते हैं ना, क्या कहते हैं वैसे तो, वैसे पन्ना कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। कौन सी कलाकृति काष्ठ से बनती है, मतलब कि लकड़ी से बनने वाली जो कलाकृति है प्यारे मित्रों वो कौन सी है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी कलाकृति जो है काष्ठ से बनती है, बाजोट, चौपड़ा, चौपड़े, खांडे या उपरोक्त सभी। तो कौन सी कलाकृति काष्ठ से बनती है, आपने कहा सर बाजोट जो है काष्ठ से बना होता है, चौपड़ा भी है, खांडा भी है। खांडा दोस्तों तलवार के जैसा होता है, तलवार ही मान लीजिएगा, ठीक है, लकड़ी की तलवार टाइप। चौपड़ा जो है कुमकुम रखने के लिए जो चौपड़ा बनाए जाते हैं। बाजोट जो है थाली रखने के लिए या फिर पूजा थाल रखने के लिए बाजोट बना होता है, ठीक है। सारे के सारे राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, हर भाई हर बहन का राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। पिछवाइयाँ जो है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बोले सर नाथद्वारा की है कि नहीं साहब, नाथद्वारा की है, बिल्कुल है। किसने कहा नहीं, तो नाथद्वारा की हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथद्वारा। अच्छा पिछवाइयों की बात करें, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा कहाँ पे है, बोले सर राजसमंद में, राजसमंद में है। तो नाथद्वारा का और क्या प्रसिद्ध है, सांजी भी प्रसिद्ध है नाथद्वारा की, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना कि नाथद्वारा में जो है ना ये पिछवाइयाँ वैसे बनाई जाती है, ये देवी देवताओं के मंदिर में बड़े बड़े आकार के पर्दे पर इसका चित्रण होता है, उसे ही पिछवाइयाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे नंबर 11, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। हर भाई हर बहन जानते हैं कि सर मोलेला गांव जो है राजसमंद में है। अच्छा मोलेला राजसमंद में ही है ना, जल्दी बता देना कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिएगा टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये मोलेला गांव। अच्छा
एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, हरजी गांव जो है ना, हरजी गांव जालोर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? जालोर में। ये हरजी गांव भी टेराकोटा के लिए ही प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर लेना, इस टेराकोटा में मुख्यतः जो है ना आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियां बनती है। और जो एक सोला नाडा नामक तालाब है दोस्तों, सोला नाडा नामक जो है तालाब है, ये जो है ना अपनी मिट्टी इन्हें प्रदान करता है, जैसे हरजी गांव को है, मोलेला गांव को है, ठीक है। यहाँ के टेराकोटा इसी से बनाई जाती है, सोला नाडा तालाब की मिट्टी से बनाए जाते हैं। चंद्रजी का गुड़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है दोस्तों? जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंद्र जी का गुड़ा और बोडीगामा। दोस्तों चंद्र जी का गुड़ा कहाँ पर है? बोले सर डूंगरपुर में। चलिए, तो बोडीगामा कहाँ पर है? आपने कहा सर सॉरी चंद्र जी का गुड़ा जो है ये बांसवाड़ा में, ठीक है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और बोडीगामा कहाँ पर? बोले सर डूंगरपुर में है। चलिए, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इनमें से किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो तलवार के लिए माने जाते हैं, तलवार उद्योग के लिए माने जाते हैं। हालांकि जिले की बात करें दोस्तों, कौन सा जिला तलवार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो सिरोही होगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, नंबर 13 क्वेश्चन है, पद्मश्री महेशराज सोनी किस कला से जुड़े हुए हैं? इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों, है ना। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट भी पुरस्कार मिला हुआ है। दोस्तों वो किसे मिला वो भी अपन बात करेंगे, फिलहाल तो इनकी बात करते हैं। पद्मश्री महेशराज सोनी किस कला से जुड़े हुए हैं? तो कावड़ नहीं है, मूर्ति कला भी नहीं है, ब्लू पॉट भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि मीनाकारी कला से नहीं, सॉरी, वो क्या कहते हैं उसे, थेवा कला से जुड़े हुए हैं। क्या? थेवा कला से जुड़े हुए। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो इसमें सिद्ध हस्त है। और दोस्तों आपसे बात करें तो कांच की वस्तुओं पर कलात्मक चित्रण किया जाता है। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपनी बेटियों को नहीं सिखाते, केवल और केवल है जो ये बाकी को भी किसी को भी नहीं सिखाते, केवल अपने वंश के लड़कों को ही सिखाते हैं, बाकी किसी को नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नंबर 14, माथेरन किस जिले की प्रसिद्ध जो लोक कला है? माथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो दोस्तों चूरू होगा, बीकानेर होगा, जोधपुर होगा या उदयपुर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। माथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? माथेरन, जो कि दोस्तों ये बीकानेर की, और बीकानेर की बात करें दोस्तों तो है ना, इसके जो प्रमुख कलाकार है मैं आपको बता दूं, एक तो मुन्ना लाल है साहब। कौन है? एक तो मुन्ना लाल है, एक नंबर दूसरी बात करें तो चंदू लाल है। चंदू लाल, मुन्ना लाल दोनों जो है इसके मुख्य कलाकार है माथेरन कला के। हस्तकलाओं का तीर्थ जो है ना किस जिले को कहा जाता है? जल्दी से उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल जो है ना किसे कहा जाता है? आपने कहा सर जयपुर को, तो चलो जयपुर को ही लॉक कर देते हैं, डी ऑप्शन होगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, हस्तकलाओं के लिए राजसिको संस्थान जो है ना हमेशा अग्रसर रहता है हस्तकला उद्योग के लिए, राजसिको। तो राजसिको की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, ठीक है। 1961 ईस्वी में होती है दोस्तों, जून माह में। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, राजसिको स्थापना कब होती है? बोले सर 1961 जून माह में। नंबर 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर, राजस्थान की बहरूपिया कला को किसने विदेशों तक पहुंचाया? राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों तक किसने पहुंचाया? उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, पुरुषोत्तम जी नहीं होगा, सामर भी नहीं होगा, सामर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। राइट आंसर जाएगा जानकी लाल भांड, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों ये कहाँ के थे? बोले सर ये भीलवाड़ा के थे। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, इन्हें जो है ना लाइफ टाइम, मैंने अभी आपको बताया ना आपको कि भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इन्हीं को दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखना। और ये बहुरूपिया कलाकार थे। ओके सर, अगला क्वेश्चन, जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? देखिए दोस्तों ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी बोले सर जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की है ना। हाँ सर, तो फिर है जो ये केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ही है जो कलाकारी होती है दोस्तों, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और आगे हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ब्लू पॉटरी दोस्तों, ब्लू पॉटरी जो है ना इसके प्रमुख कलाकार की बात करूं मैं आपसे तो कृपाल सिंह शेखावत होते हैं दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत जो कि आते हैं इसमें। और अगर आपसे बात करें कि भाई ये कहाँ के थे कृपाल सिंह शेखावत, तो दोस्तों सीकर के थे, मतलब कि शेखावटी क्षेत्र के सीकर के थे। ओके, और दोस्तों ये जो ब्लू पॉटरी है ना, ब्लू पॉटरी का विकास जयपुर के किस शासक के समय होता है दोस्तों? राम सिंह द्वितीय के समय होता है, राम सिंह द्वितीय के समय होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा 18 का। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज संग्रहण के लिए होती है दोस्तों, क्या होती है? सोहरियाँ होती है, कोटियाँ होती है, मौन होता है, या फिर जो है उपरोक्त सभी। आपने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज संग्रहण के लिए सर कोठियाँ होती है। अच्छा, तो मौन क्या होता है दोस्तों? ये मौन जो है ना, ये मेड़ता क्षेत्र में क्या कहा जाता है? मौन को मटका कहा जाता है। जो भी मेड़ता से है, नागौर से, जिनको पता होगा भाई जल्दी कमेंट करो, है ना। और सोहरियों की बात करें दोस्तों, सोहरियाँ क्या होता है? ये भोजन सामग्री रखने के लिए सोहरियाँ होती है, ठीक है। भोजन सामग्री रखने के लिए इसे सोहरियाँ भी कह सकते हैं हम। और क्या? और चावड़ी भी कह सकते हैं अपन, है ना, चावड़ी कहते हैं ना। और क्या हमारे यहाँ पे ओडियो भी कहते हैं वैसे, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। और अनाज संग्रहण के लिए कोठियाँ हैं, जैसे यानी कोठी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से राजस्थान का शिल्प ग्राम कौन सा है? दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में एक शिल्प ग्राम होता है, उसके बाद 2 हुए, उसके बाद 3 हुए, कुल कितने? 3 शिल्प ग्राम है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? बोले सर जयपुर में। पाल शिल्प ग्राम कहाँ पर है? बोले सर ये तो अपने जोधपुर में है। और ये हवाला शिल्प ग्राम बोले सर उदयपुर में। तो ये सबसे पहला शिल्प ग्राम ये है, ठीक है, हवाला शिल्प ग्राम। उसके बाद जवाहर कला केंद्र बनता है, उसके बाद पाल शिल्प ग्राम बनता है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कशीदाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों? जो देखिएगा, कशीदाकारी की बात करें ना, होती क्या है दोस्तों, कपड़े पर जो कशीदाकारी की जाती है ना, उसी को हम कह सकते हैं। और कशीदाकारी से कौन मतलब अनभिज्ञ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कशीदाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? सीकर और झुंझुनू की प्रसिद्ध है दोस्तों। सीकर और झुंझुनू की कशीदाकारी प्रसिद्ध है भाई साहब। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नंबर 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मलिर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? आपने कहा सर मलिर प्रिंट जो है ये अपने मलिर प्रिंट सर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। चलिए साहब बाड़मेर को लॉक करते हैं। ये दोस्तों कत्थई वे काला, काले जैसा ही होता है कत्थई, ठीक है, काले रंग का प्रयोग होता है, इसमें रंग का प्रयोग होता है मलिर प्रिंट में दोस्तों। मलिर प्रिंट हो गया, अजरक प्रिंट हो गया, ठीक है, मथेरन कला हो गई, मथेरन तो बीकानेर की वैसे। तो दोस्तों जैसे अजरक प्रिंट है, ठीक है, अजरक प्रिंट है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, अजरक और मत अपने मलिर दोनों ही है जो अपने बाड़मेरी प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। लेरियो और पोमचो जो यानी और कटेरो प्रसिद्ध है। जल्दी बताओ, आंसर बताओ साहब जल्दी, यानी क्योंकि और क्वेश्चन बड़ो लाजवाब है, क्वेश्चन बड़ो सियाणो है। देखो लेरियो जो होया करे और पोमचो जो होया करे और कटेरो प्रसिद्ध है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या नागौर। आप कियो सर अपने अटे जयपुर प्रसिद्ध है। चलो जयपुर आज बात करा आपको तो अटेरो पीड़ो पोमछो भी जो है अपने फेमस है, पीड़ो पोमछो, ठीक है। और अपने गुलाबी पोमछो भी अटेरो फेमस है, गुलाबी पोमछो भी अटेरो फेमस है। और अपने एक पोमछो आया करे चीड़रो पोमछो, चीड़रो पोमछो, ठीक है। तो चीड़ पोमछो और कटेरो प्रसिद्ध है। तो आज चीज आपने ध्यान वेला कि हाड़ोतीरो प्रसिद्ध है, चीड़रो पोमछो, ठीक है सर। ओके सर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गलीचे का सर्वाधिक सुंदर कार्य कहाँ पर किया जाता है? कहाँ का माना जाता है या फिर किया भी जाता है वहां का? गलीचे का सर्वाधिक सुंदर कार्य कहाँ का माना जाता है दोस्तों? गलीचा। तो राइट आंसर आपको याद होगा कि बीकानेर की जेल में, बीकानेर की जेल में जो है दोस्तों ये कार्य बड़ा मतलब विस्तार पूर्वक होता है, ठीक है। बीकानेर की जेल में उत्तम ऊन के फारसी और वियना डिजाइन में गलीचे का सुंदर कार्य होता है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अलावा भी केवल और केवल आप इस जेल को नहीं मानेंगे, और भी जयपुर, ब्यावर और किशनगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, ब्यावर जो कि कहाँ पे अजमेर में, और किशनगढ़ जो कि अजमेर में, ये भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखो साहब। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही विकल्प नहीं है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्न में से सही विकल्प नहीं है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलीचे जयपुर, दरिया नागौर, ऊनी नमदे टोंक, खेल सामग्री। गलीचे जयपुर में आपको अभी बता चुका हूँ, दरिया नागौर की प्रसिद्ध, ऊनी नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। खेल सामग्री कोटा की नहीं है क्योंकि ये खेल सामग्री हनुमानगढ़ के साथ जाएगी, ठीक है। ओके सर ध्यान रखना है कि हाँ जी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों ये बताना है। राइट आंसर कई हो जावे लो, जल्दी बताओ ला साहब जल्दी बताओ। जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला नहीं है, तो अपने राइट आंसर हो जावेला कि भाई
अपने यानी पत्थरी नक्काशी जकी यानी आ जयपुर में कोनी किया करें। बाकी लाख रो काम जयपुर में मतलब कि जोरों शोरों किया करें, आती दांत रो काम भी होया करे, जरी रो काम भी हुए साहब। तो पत्थरी नक्काशी जकी यानी आ कटेरी प्रसिद्ध आप लोगों ने ध्यान है कहीं सर? मन तो ध्यान को थे बताओ तो लौसा बाड़मेरी प्रसिद्ध और सर कटारी प्रसिद्ध और जैसलमेरी प्रसिद्ध है। जैसलमेरी हवेलियों कौन देखी उड़ी कहीं थोड़े देखो ला जने यानी पूछो ही मत मैं कहीं नहीं क्यों बार मैं देखो नहीं जदे थे कह दो ला कि हाँ आनंदी जाग्यो। चलो ला तो नहीं सकूं लेकिन आप लोग आन देख सको, ठीक है। चलिए नंबर जयपुर की प्रसिद्ध कला दोस्तों, नंबर 26 क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर की प्रसिद्ध कला कौन सी है? कोप्तगिरी कला है, कुंदन कला या फिर मीनाकारी अवरुक्ष? भी कितना आसान सा क्वेश्चन है, इससे इजी आपको क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो आपको केवल और केवल पागल बनाने के लिए, मतलब कि एक मतलब भोले बनाने के लिए, बस आपके जितना होशियार को नहीं, बस आपको होशियार बनाने के लिए इतने आसान क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन बहुत कम। कोप्तगिरी दोस्तों ये जयपुर और अलवर दोनों की प्रसिद्ध है, जयपुर व अलवर दोनों की प्रसिद्ध है। बाकी कुंदन कला है यहाँ की, मीनाकारी भी है, उपरोक्त सभी तो हो ही जाएगा। और दोस्तों मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है पता है ना सभी को? बोले सर हाँ सीतापुरा की है ना। कहाँ से लाए थे? लाहौर से। लाहौर में कहाँ से आई थी? ईरान से। ईरान से लाहौर से जो है यहाँ पर मान सिंह लेकर आए थे आमेर में। ओके सर। कालूराम अनिल दोराया चूड़ामन किस कला के सिद्ध हस्त कलाकार है दोस्तों? कालूराम जी है, अनिल दोराया है, चूड़ामन जी, तीनों जो है कौन सी कला के सिद्ध हस्त है? आपने कहा सर ब्लू पोएट्री होगा, तो चलो साहब ब्लू पोएट्री सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। और सर कृपाल सिंह शेखावत फिर किसके हैं? वो भी तो इन्हीं के हैं, कृपाल सिंह शेखावत। बोले सर कहाँ के? अरे साहब बता तो दिया, सीकर के हैं, है ना। तो कालूराम अनिल दोराया और चूड़ामन भी ब्लू पोएट्री के ही प्रसिद्ध है। और ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? आपने कहा सर ये ब्लू पोएट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, तो भाई साहब अपन जयपुर को लॉक करेंगे। और दोस्तों ये जो कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 1979 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ऊंट की खाल पर सोने और चांदी के कलात्मक चित्रण को क्या कहते हैं? थापा नहीं कहते दोस्तों, ताश भी नहीं कहते, बातिक भी नहीं कहते, उस्ता कला कहते हैं दोस्तों। क्या? उस्ता कला कहते हैं। ऊंट की खाल पर सोने और चांदी के कलात्मक चित्रण को कहते हैं उस्ता कला। और दोस्तों उस्ता परिवार इसमें हस्तसिद्ध है। और ये कहाँ से आता है? ये दिल्ली से आता है दोस्तों। उस्ता परिवार आई थिंक अनूप सिंह के समय आते हैं, ठीक है। और बीकानेर का प्रसिद्ध है उस्ता कला। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की, बांसवाड़ा की, अजमेर की या उपरोक्त सभी? सफ़ेद संगमरमर की जो मूर्तियां है ना प्यारे मित्रों, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। बोले सर जयपुर और किसकी है? जयपुर और दोस्तों अलवर की प्रसिद्ध है सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ। अच्छा मूर्तियों का पूछा है तो मैं आपको और बता दूँ, लाल पत्थर की मूर्तियाँ, लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो क्या करोगे? सर हम करेंगे थानागाजी। अच्छा थानागाजी कहाँ पे? सर ये तो हमें पता है अलवर में, है ना। चलो तो बहुत बढ़िया, लाल पत्थर बता दिया, सफ़ेद पत्थर बता दिया, अब काला पत्थर आता है ना। काले पत्थर की बात करिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्रसिद्ध है काला पत्थर की मूर्तियाँ, ठीक है। काले पत्थर की मूर्तियाँ फिलहाल ए ऑप्शन हो गया। नंबर 30 है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है? मोम का दाबू दोस्तों, ये मोम का दाबू जो कि सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बालोतरा का प्रसिद्ध है। गेहूं के बीदन पर दाबू ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नहीं है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है। तो गेहूं के बीदन का दाबू सांगानेर का प्रसिद्ध है। सर सांगानेर जयपुर में है। अरे वाह क्या बात है। चलिए सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। नंबर 31 है, खेमाराम मोहनलाल किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों? खेमाराम और मोहनलाल जो है किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? तो देखिएगा राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए सही उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा, टेराकोटा। टेराकोटा दोस्तों वैसे मोलेला गांव से जो है इसका प्रयोग होता है और वैसे मोलेला गांव का ही टेराकोटा प्रसिद्ध आप सबको जानकारी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल जो है अच्छा सा क्वेश्चन था दोस्तों खेमाराम का। और वैसे एक चीज़ और बताऊं, ये कागज़ पोट्री दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध आपको पता है क्या? हाँ सर पता है हमें, तो बताओ फिर बताओ जल्दी बताओ। देखो कागज़ पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोट्री। चलो और मीनाकारी तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, जयपुर की। ब्लू पोट्री भी जयपुर की है। टेराकोटा जो कि आपको बता चुके हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़ की है भाई साहब, राजसमंद वगैरह। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन कागजी पोट्री जो है ना आप सबको पता होना चाहिए, थानागाजी अलवर का प्रसिद्ध है। थानागाजी अलवर का प्रसिद्ध है। जो भी भाई बहने बता रहे हैं उनका सही होगा, नहीं तो साहब पूछो ही मत, यानी
पाछो कहणो ही नहीं अपने पाछो, अगर नहीं बता सका तो कोई बात को नहीं, और बता दियो गलती तो कहीं गलत बता दियो तो कहीं को नहीं, है नहीं, कोई दिक्कत को नहीं भाई, याद वे नहीं वे कुछ जरूर थोड़ी ना याद वही वे, है ना, पर ध्यान रखो साहब थोड़ा, है नहीं। हाँ, नंबर 32 क्वेश्चन, बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला मथुरन कला है, उस्ता कला है, चांदी की कलात्मक वस्तु है, उपरोक्त सभी को भी लॉक कर देंगे। 32 का डी ऑप्शन हो गया। जोधपुर की लोक कला नहीं है दोस्तों, जोधपुर की लोक कला नहीं है। जस्ते की मूर्तियां, जूतियां एवं मोजड़ियां, बादला, खेसले लेटा, जोधपुर की लोक कला नहीं है। देखिए जस्ते की मूर्तियां यहाँ की प्रसिद्ध है, जूतियां और मोजड़ियां भी प्रसिद्ध है, बादला भी प्रसिद्ध है। हालांकि भीनमाल की जूतियां भी प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको याद हो तो। सर भीनमाल की क्या, भीनमाल कहाँ का है, जालोर का है शहर है, ठीक है। तो भीनमाल की जूतियां भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। बादला भी यहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि बोतलों में बनाया जाता है। खेसले लेटा ये जालोर का प्रसिद्ध है, खेसले लेटा दोस्तों ये जालोर का प्रसिद्ध है, न कि यहाँ का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सर। हाँ जी, पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? आय हाय क्या बात है, आय हाय क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर में है, जोधपुर में, कोटा में, राजसमंद में है, सेंटर में है दोस्तों, राजधानी शहर में है, जयपुर में है ना, जयपुर हो जाएगा। रत्न नगरी भी इसे कहते हैं, रत्न नगरी और पन्ना नगरी दोनों कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, रत्न आभूषण भी बनते हैं, वैसे मूल्यवान पत्थर युक्त सोने चांदी के आभूषण भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ नंबर 35, मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई साहब? इससे आसान क्या मिलेगा आपको, लोक कला दोस्तों और हस्तकला, ये आसान सा टॉपिक है आपके लिए। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपने कहा सर कोटा की प्रसिद्ध है, फिर मैं आपसे बात करूँ डोरिया जो होते हैं दोस्तों, डोरिये वो कहाँ के प्रसिद्ध है? बोले सर डोरिया जो है कोटा का प्रसिद्ध है, डोरिया भी। चलो, और एक ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बोले सर ब्लैक पोट्री जो है यहीं की प्रसिद्ध, यहाँ की कहाँ की? सर कोटा की। चलो, और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध? आपने कहा सर ये जयपुर की प्रसिद्ध है। मैंने अभी आपसे बात की कि भाई वो जो है ना कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बोले सर अलवर की है, ठीक है। और एक दोस्तों सफ़ेद पोट्री आपने सुना क्या? सफ़ेद पोट्री, प्यारे मित्रों सफ़ेद पोट्री और पिंक पोट्री और सफ़ेद पोट्री दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? किन भाई बहनों को पता है वो जरूर से ज़रूर बता दीजिएगा, जरूर बताई जो सा अपने कई वेला आंसर जल्दी बताओ, ठीक है। पचा आगे बढ़ा, पिंक पोट्री या फिर सफ़ेद पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बोले सर, ठीक है, नहीं बोलेंगे, लिखेंगे ओनली। पोखरण जैसलमेर का है, ठीक है। ओके। नंबर 36 क्वेश्चन, निम्न में से आभूषण पर आधारित जो हस्तकला है वो कौन सी है? निम्न में से आभूषण पर आधारित जो हस्तकला है, देखिए कुंदन भी है, तारकशी भी है, मीनाकारी भी है और उपरोक्त सभी, तो लॉक हो जाएगा। अरे सर जी ये तो आसानी है, हाँ जी आसानी तो है, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण की फड़ की विशेषता क्या है? देवनारायण जी की जो पढ़ होती है ना, इसकी विशेषता क्या है? सबसे पुरानी पढ़ है ये, या फिर सबसे लंबी गाथा वाली पढ़ है, या फिर ये सबसे अधिक चित्रांकन वाली पढ़ है, या फिर उपरोक्त सभी होगा? दोस्तों ये जो है ना 2 से 3 भोपों के द्वारा ये पढ़ बासी जाती है, ठीक है, भोपों द्वारा। ओके सर, तो इसमें सर किसका प्रयोग लिया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है, जो कि तत्वाद्य होता है, ठीक है। देवनारायण जी की पढ़ की विशेषता उपरोक्त सभी हो जाएगा, सारे के सारी विशेषताएं जो है इसमें पाई जाती है। ओके सर, और देवनारायण जो एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनके नाम पर दोस्तों जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार ने सबसे पहले 1991 में, उसके बाद 2011 में वापस संशोधन किया गया। ओके सर, अगला क्वेश्चन, लकड़ी पर नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर कहाँ होता है? लकड़ी पर नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर कहाँ पर होता है? दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए पत्थर पर पूछा जाए तो जैसलमेर पहले करेंगे, उसके बाद बाड़मेर को करेंगे, और लकड़ी पर नक्काशीदार खुदाई की पूछा जाए तो पहले बाड़मेर करेंगे, उसके बाद जैसलमेर को कर लेंगे। हालांकि अगर हम बात करें कि भाई कृषिगत औजारों के लिए दोस्तों बात करें कि भाई कृषिगत औजार कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो एक तो अपने नागौर में बनाए जाते हैं, एक गंगानगर के गजर सिंहपुरा में बनाए जाते हैं दोस्तों, गजर सिंहपुरा में बनाए जाते हैं। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ जी ध्यान रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन, वैसे 40 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, जो भी भाई बहन लास्ट तक बने रहेंगे उनका दिल से आभार रहेगा साहब।
क्योंकि डिपेंड यही करता है कि आप कितना अधूरा ज्ञान लेते हैं या पूरा लेते हैं। अधूरा होता है वो हमेशा खतरनाक, घातक, जो भी कहो वो सिद्ध होता है वैसे, और पूरा ज्ञान लिया वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। राजस्थान का कौन सा गांव दरियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों टांकला गांव हो जाएगा। टांकला गांव कहाँ का प्रसिद्ध है? टांकला गांव कहाँ प्रसिद्ध है? नागौर में। और वहीं नागौर का एक वरुण गांव है, वहाँ का क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? वहाँ की बकरियाँ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग का कला जो है किस स्थान पर प्रसिद्ध है? किस स्थान का प्रसिद्ध है? इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने कह दिया कि सर गलियाकोट होगा, तो चलो गलियाकोट को लॉक कर देते हैं। गलियाकोट कहाँ पर है दोस्तों? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का यहाँ पर उर्स भरता है गलियाकोट में दोस्तों, बोहरा संप्रदाय का, ठीक है। और गलियाकोट जो है डूंगरपुर में स्थित है। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ जी, तो ध्यान ही तो रखना है, बाकी मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? आप लोग बाहर आके कमेंट सेक्शन में कुछ बताते नहीं हो, ऐसा क्यों करते हो? हैं बताया करो साहब। देखो मैं वही प्रतीक्षा करता हूँ और आप लोग ये स्कोर नहीं बताते। स्कोर का ध्यान रखा करो ना। ये तो आज के तो आसान ही थे वैसे, आप 40 में से 40 कर लिए होंगे काफ़ी भाई बहनों ने, लेकिन कूड़ा मत लिख जो आनी, झूठा मत लिख जो, नहीं तो देख लीजिए बचमन ठाकुर। चलो कालेरी लिस्ट में आता हूँ मैं आनी। राजस्थान को रंगों का त्यौहार किसने कहा था? आपने कहा, काफ़ी भाई बहनों ने लिखा सर मैंने कहा था कल। अच्छा आपने कल कहा था, लेकिन आपसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया था कि भाई ये राजस्थान जो है ना ये रंगों का त्यौहार है। कल के प्रश्न का सही उत्तर देने वाले सबसे पहले आदर्श सर के फैन है महेंद्र तेना जी, इन्होंने दिया। सेकंड पे उगम कुमार जी भाटिया, इन्होंने दिया। चुका विष्णु जी आदर्श सर की लाली 3 नंबर पे। 4 पे ललित जाट जी डेगाना। मम्मी का मगरमच्छ जी, मगरमच्छ के पीछे भी जी लगाना पड़ रहा है, वाह जी वाह। नंबर 6 पे रामजस जी सालवी। नंबर 8 पे उर्मिला विष्णु जी। नंबर 8 पे सुगना सैनी जी, काफ़ी दिनों से कह रहे सर मेरा नाम ही नहीं आ रहा, ये आ गया, लो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंबर 9 पे विनय प्रजापति। नंबर 10 पे जुबेर बजाज जी, आई थिंक है ना, यहाँ पे नाम इनका जुबेर बजाज जी है ना। ओके साहब, जो भी भाई बने पहली बार जुड़े हैं दिल से धन्यवाद आपका, और आपका दिल से वेलकम है कि भैया आप राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। एक ऑथेंटिक और एक टाइम टू टाइम आपको क्लास देने वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। और जो जुड़े हुए हैं उनको तो विश्वास है ही है ना। बिल्कुल साहब बने रहिएगा, बेहतरीन करेंगे। आज का क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, सभी तैयार होना। जो भी भाई बहने पहली बार है ना, तो मैं आपको नंबर दे देता हूं राजस्थान क्लासेस के, आप मैसेज कर लेना। राजस्थान क्लासेस के ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पर आप मैसेज कर लेना, आपको ग्रुप वगैरह में जोड़ देंगे। और जो आपको पता है वेबसाइट पर जो दोस्तों रोज़ शाम 7 बजे जो है एक टेस्ट सीरीज होती है, क्विज होती है, उसमें सभी भाई बहने भाग लेते हैं या फिर नहीं। जो भी भाई बहने भाग नहीं ले पाते वो मुझे पर्सनल मैसेज करें व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर टेस्ट दे देना। काफ़ी भाई बहने टेस्ट नहीं देते हैं, वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि टेस्ट होता है, और यही PDF आपको वहाँ पर भी मिल रही है। काफ़ी भाई बहनों को पता ही नहीं है, तो ज़रूर से ज़रूर है जो आप फॉलो करें इसे। और आज का क्वेश्चन है, त्रिशूलिया सिक्का जो है ना किस रियासत का प्रचलित था? मतलब कि जैसे रियासत मतलब जैसे मेवाड़ हो गई, या मारवाड़, या अजमेर, या बीकानेर, या फिर कोई डूंगरपुर वगैरह, या फिर प्रतापगढ़ वगैरह, कौन सी रियासत? त्रिशूलिया सिक्का किस रियासत का प्रचलित था? बता दो साहब, जल्दी बता दो, टाइम तो आज ज़्यादा तो नहीं हो, खैर 32 मिनट हो गया, वैसे 40 क्वेश्चन हो गया, और बाकी लास्ट टाइम काफ़ी 2-3 मिनट हो गया। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर बता ही दिया होगा, और फिर मिलते हैं सुबह की क्लास में। सुबह अपन पढ़ने वाले दोस्तों औरंगजेब, और औरंगजेब के साथ साथ उसके बाद में जो बनने वाले शासक, और क्या पढ़ेंगे दोस्तों, और उसकी जो मुग़लों की जो प्रणालियाँ थी, जो उनकी व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था जो भी थी, सांस्कृतिक, स्थापत्य कला, सब जो भी है वो भी अपन उसमें साथ में ही करेंगे। कल जो अपना मुग़ल काल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरी की क्लास दूंगा, थ्योरी तो नहीं मतलब एक 1 लाइनर दूंगा मुग़ल काल से संबंधित, वो भी ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ लेना। तो चले दोस्तों, सुबह की क्लास 9 बजे होगी, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को लाइक अभी तक किया नहीं है, चलो साहब नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कर लेना। मैं चालू जदे है नहीं, हाँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।